हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पोइम सिविलियन एंड सोल्जर रिटन बाय वॉले सोयिंका। वॉले सोयिंका को एज अ राइटर मैंने डिस्कस किया हुआ है, वो वीडियो देख ले ताकि पोइम को समझने में आसानी हो। उनकी राइटिंग स्टाइल और थीम्स को एक्सप्लोर किया था मैंने उस वीडियो के अंदर। सो आज की इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस के साथ इस पोइम को डिस्कस करते हैं। सो इस पोइम में क्या है, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं राइटर नाइजेरियन पॉलिटिकल एलीट क्लास को, एंड दिस इज़ अबाउट द पॉइंटलेस मर्डर ऑफ सिविलियन ड्यूरिंग सिविल वार। सिविल वार के दौरान सिविलियंस को जो मारा जाता है पॉइंटलेस या अनजस्टिफेबल, उस बात की तरह उस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है इस पोइम में। और जो स्टाइल देखा जाए तो इट्स ड्रामेटिक लिरिकल पोइम है, इंजामेंट स्टाइल है, रन ऑन लाइन है और ब्रेकिंग लाइंस और जक्सटापोजिशन आपको देखने को मिलेगा, यानी जक्सटापोज करते हैं एक सिविलियन और एक सोल्जर को। फर्दर मोर ये एक्सप्लोर करता है डायलेमा ऑफ अ सोल्जर हु इज़ ट्राइंग टू शूट अ सिविलियन एंड द सिविलियन इज़ द नरेटर होता है सिविलियन, और वो इमेजिन करता है सोल्जर्स की ब्रूटालिटी, हिज विलिंगनेस टू कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर्स एंड किल द सिविलियन। सो यू नो अ काइंड ऑफ सिविलियन उस सोल्जर की साइक को पढ़ लेता है, उसके इनर मोटिव्स को, कि यू नो व्हाट मेक्स हिम शूट द सिविलियन, और वो क्या है, वो उसकी हायर पावर्स या अथॉरिटीज़ जो उनको कमांड या ऑर्डर देते हैं उसको फॉलो करते हुए कर रहा है, उसका अपना कोई मकसद नहीं है। सो दिस पोइम वाज रिटन, लिखा गया था इन रिएक्शन टू द एस्केलेटिंग वायलेंस इन नाइजीरिया में जो सिविल वार हुई थी। बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका ये है। एंड द पोइम एग्जामिन करता है सोल्जर की प्रेडिकमेंट व्हेन ही इज़ अटेम्प्टिंग टू शूट अ सिविलियन, और यही बात हमने डिस्कस भी की थी। पोइम डिपिक्ट करेगा द एट्रोसिटीज़ एंड द मर्डर्स ऑफ द सिविलियन व्हेन आल्सो रिवील्ड बाय द सोल्जर distress, and the soldier had no choice but to follow the instruction from his commanders, या उसके जो सुपर ऑर्डिनेट्स है उनको फॉलो करना पड़ता है उसे। सो लाइन बाय लाइन देखते हैं। सो अगेन पोस्ट कॉलोनियल लेंस को लगा के हम इस पोइम को पढ़ेंगे। पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ हम पढ़ रहे हैं, सो पोस्ट कॉलोनियल टर्म्स में पोस्ट कॉलोनियल लेंस के थ्रू अगर आप देख ले तो सोल्जर वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कॉलोनाइजर्स को, और सिविलियन रिप्रेजेंट कर रहा होता है कॉलोनाइज्ड को। ठीक है, कॉलोनाइजर एंड कॉलोनाइज्ड को आप डिफ्रेंशिएट करें। सो सोल्जर्स ब्रिटिशर्स कॉलोनाइजर्स को शो करता है, जबकि सिविलियन नाइजेरियंस या अफ्रीकन्स कॉलोनाइज्ड मजलूम पीपल को। सो पहले हम देखते हैं नरेटर एक सिविलियन होता है और सिविलियन का घोस्ट बात कर रहा होता है, कह रहा है माई एपरिशन रोज फ्रॉम द फॉल ऑफ द लेड, यानी बुलेट्स मेरे ऊपर चलाए गए, मुझे शॉट किया गया है और वहाँ से मेरा एपरिशन उड़ता है, और कहता है कि आई एम अ सिविलियन एंड इट ओनली सर्व टू एग्रावेट योर फ्राइट, फॉर हाउ कुड आई हैव राइजन अ बीइंग ऑफ दिस वर्ल्ड इन दैट आवर ऑफ इम्पार्शियल डेथ। क्योंकि वो सिविलियन था, उसको शॉट किया गया, इज़ अ काइंड ऑफ इन अ स्टेट ऑफ इम्पार्शियल डेथ, न पूरी तरीके से मरा है न नहीं मरा है। एंड आई थॉट आल्सो नॉर इज़ योर क्वेस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, ये तो इसकी फ़िज़िकल मीनिंग या इंटरप्रिटेशन हो गई। पोस्ट कॉलोनियल टर्म्स में आप देख ले तो इट रिफर्स टू द राइज ऑफ द कॉलोनाइज्ड अगेंस्ट द टायरनी ऑफ कॉलोनाइजर्स, कि वो आवाज़ उठाना शुरू करते हैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, वाई दिस, वाई यू आर एक्सप्लॉइटिंग अस। ठीक है, कॉलोनाइज्ड उठता है और सवाल पूछता है वाई यू आर एक्सप्लॉइटिंग अस। सो मेटाफोरिकल सेंस में पोस्ट कॉलोनियल इंटरप्रिटेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो ये लाइंस में ये लिखा हुआ नहीं है। कह रहा है कि ये जो सिविलियन है वो कहता है आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द सोल्जर एंड हैव करेज टू स्पीक अगेंस्ट द ब्रूटालिटी एंड यू हैव टू, अगेन वो उसके साइक को पढ़ता है सोल्जर की और समझता है कि ये जो है सोल्जर का अपना कास्ट नहीं है, वो ख़ुद के लिए इस तरह नहीं कर रहा है, रादर देन वो मजबूर है, ही हैज़ टू फॉलो द ऑर्डर्स। अगेन कहता है इम्पार्शियल डेथ आल्सो पोस्ट कॉलोनियल टर्म्स में ये रेफ़र करता है द लाइफ अंडर द ऑपरेशन अंडर कॉलोनियलिज्म इट्स लाइक इम्पार्शियल डेथ।
फिर क्या कहता है, फिर कहता है यू स्टूड देयर फॉर बोथ eternities and I heard the lesson of your training sessions. Scorch earth behind you and do not leave a dubious neutral to the rear. फिर सिविलियन कहता है कि मुझे सोल्जर की उस ट्रेनिंग सेशंस की आवाज़ें आ रही है, गूंज रही है, यानी इमेजिन करता है जिसमें उस सोल्जर को ट्रेनिंग में बताया गया होगा कि आपने हर चीज़ को बर्न करना है एंड लेफ्ट नो वन बिहाइंड यू, अपने पीछे किसी को नहीं छोड़ना, सारों को दबा के रखना है, सारों की आवाज़ बंद कर देनी है, उनको सारों को मारना है। रीइटरेशन यानी रिपीट कर रहा है अपने क्वेश्चन को। ऑफ माई सिविलियन कंट्री बोरोइंग अर्थ फ्रॉम द लीडिंग फेस्टिवल ऑफ योर मोर ईगर फ्रेंड्स वर्क द वर्सन ऑन योर कन्फ्यूजन एंड व्हेन यू ब्रॉट द गन टू बेयर ऑन मी द डेथ ट्विच मी जेंटली इन द आई। यानी उस सिचुएशन सीन को डिस्क्राइब करता है जब सोल्जर गन पॉइंट पे उस सिविलियन को जो उसकी तरफ करता है गन को, और उन काइंड ऑफ फिर कहता है यू ब्रॉट द गन टू रेयर टू मी टू माई डेथ ट्विच इन द आई योर प्लाइट एंड ऑल ऑफ यू केम क्लियर टू मी। ठीक है, काइंड ऑफ डिवाइडेड सेल्फ की बात करता है, फ्रेगमेंटेड सेल्फ की बात करता है, किसकी, सोल्जर की, कि सोल्जर जो है काइंड ऑफ कन्फ्यूजन स्टेट में है कि शूट कर लूँ ना कर लूँ, काइंड ऑफ सिंपैथी भी है उसके दिल में सिविलियन के लिए, लेकिन वो मजबूर है शूट करने पे। सोल्जर्स जॉब इज़ टू किल यानी कॉलोनाइजर्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड सिविलियन जॉब इज़ टू सेव लाइफ। ये थर्ड स्टेंजा है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगर फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो सेकंड स्टेंजा अगर आपको क्लियर नहीं है तो यहाँ से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें कहता है कि द सोल यानी जो अपरिशन था सिविलियन का कंटिन्यूज टू से वाई द सोल्जर हैज़ किल्ड हिम एंड द ट्रेनिंग ऑफ द सोल्जर मेक्स हिम कॉन्शियस एंड नीड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टू स्टॉप एनी काइंड ऑफ डेंजर। या एग्रेशन को स्टॉप करने के लिए आपने अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ना, सारे बंद करके आना है, सारों को मार के आना है। व्हेन द सोल रिटेरेट यानी रिपीट करता है द सोल्जर हैज़ नो राइट टू किल द सिविलियन एंड इट इज़ हिज ट्रेनिंग दैट मेक्स हिम ब्रूटल। फिर थर्ड स्टेंजा डिस्कस करते हैं। द लास्ट वन कहता है आई होप सम डे इंटेंड अपॉन माई ट्रेड ऑफ लिविंग टू बी चेक्ड इन स्ट्राइड बाई योर अपरिशन इन ट्रेंच। सो अगेन सिविलियन इमेजिन करता है फ्यूचर को या सीन को जिसमें ऐसा होगा कि उनके रोल्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उनके रोल्स चेंज हो जाएंगे, जो काइंड ऑफ इट रिफर्स टू द रिवर्स कॉलोनाइजेशन की तरफ इशारा है, जिसमें कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज्ड के रोल्स चेंज हो जाएंगे, वो उनकी जगह लेंगे। और कहता है कि एक दिन ऐसा है जब जो सोल्जर तुम मेरी जगह होगे और तुम मुझे कहोगे आई एम अ सोल्जर, और तुम मुझसे जो है मर्सी की दुआ करोगे। नो हेजिटेशन देन बट आई शैल शूट यू क्लीन एंड फेयर। सिविलियन कहता है आई शूट यू क्लीन एंड फेयर। इसका ये मतलब है कि सिविलियन ये कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ तब जस्टिस करूँगा, एंड किस तरह जस्टिस करूँगा, विथ मीट ब्रेड एंड गॉर्ड ऑफ वाइन। ये कहता है कि मैं तुम्हें शूट नहीं करूँगा, मैं तुम्हें फीड करूँगा, मैं तुम्हें मीट दूंगा, मैं तुम्हें ब्रेड दूंगा। अगेन कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज्ड की तरह इशारा है कि कॉलोनाइजर्स हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, हमारे रिसोर्सेज ले जाते हैं, एज अ रिज़ल्ट हम उनके साथ अच्छा एटीट्यूड रखते हैं, उनको फीड करते हैं। ठीक है, अ बंच ऑफ ब्रेस्ट फ्रॉम द आइदर आर्म एंड दे ईट अ लोन क्वेश्चन। पोइम एंड होता है एक क्वेश्चन के साथ कि कहता है डू योर फ्रेंड इवन नाउ नो व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। अभी तुम्हें जो है अवेयरनेस हो गई, अभी तुम होश में आ गए। सोल्जर को कहता है कि जो तुम कर रहे थे वो टोटली पॉइंटलेस था, तुम्हें रियलाइज़ हुआ। ठीक है, द मैन डाइज ऑल हु रिफर्स टू द प्रोटेस्ट इन द फेज ऑफ टायरनी। और थीम्स देखा जाए तो इस पोइम में डेथ, वार, हायरार्की इन सोसाइटी एंड डिवीजन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, अ सिविलियन एंड सोल्जर, रियलिज्म, यूनिवर्सलिटी और डिक्शन, कन्वर्सेशनल स्टाइल है इस पोइम का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।